लॉकडाऊनच्या काळात शेतमाल विक्रीसाठी परवानगी देण्यात आली असली तरी सर्वच शेतकऱ्यांना मालाची विक्री करणं शक्य नाही। त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होत आहे। या सर्वात शेतातील तयार माल फेकल्याशिवाय त्यांच्या पुढे दुसरा पर्याय दिसत नाही। पाहूयात आमचा स्पेशल रिपोर्ट। देशभरात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय। अनेक बाजार बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा तयार माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीये। अशा वेळी तयार माल फेकल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही। उत्तर प्रदेशमधील संबल जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात स्ट्रॉबेरीची शेती करतात। मात्र सध्या लॉकडाऊनमुळे शेतातील तयार झालेली स्ट्रॉबेरी फेकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे। त्यामुळे त्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान होत आहे। उखाड़ने की वजह से ये मान के चलिए आप, ये पूरे खेत में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का माल ख़राब हो गया लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि जब लॉकडाउन है, मंडियाँ बंद हैं, मंडियाँ नहीं तो मंडियाँ बंद है तो कोई आने का जाने का, और सब लॉकडाउन अपने घरों में कहते हैं तो ये कहाँ जाएगा, तो ये फेंकना ही पड़ेगा। इसका क्या होगा, इसीलिए ये उखाड़ के फेंकना पड़ रहा है। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या सर्वातही आर्थिक नुकसान सहन करूनही हे शेतकरी नागरिकांना घरात राहण्याचं आवाहन करतायत। आमचं आर्थिक नुकसान होत असलं तरी नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा असल्याचं हे शेतकरी सांगतात। त्यामुळे सर्वांनीच घरातच राहायचं आवाहन या शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे। लेकिन इस बार थोड़ा फसल 2 कारण हुए इसके। एक तो ओलावृष्टि जो हुई थी, बारिश और ये आंधी तूफान थी, इससे काफ़ी नुकसान हुआ। और दूसरा ये लॉकडाउन जो हुआ, लेकिन लॉकडाउन की वजह कोरोना वायरस है, तो इसलिए थोड़ा मंडी, जब कोरोना वायरस की लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से मंडियाँ बंद हैं, सारे शहर गांव सब कस्बे गलियाँ सब बंद हैं, तो इसीलिए माल जा नहीं पाया। इसी हमने नुकसान को देखते हुए हमने इसके अंदर तुरई और मिर्ची डाली, वरना हम इसी की फसल करते हैं, स्ट्रॉबेरी की काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये है कि चलो हम अपना नुकसान झेल लेंगे। लेकिन ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील कर रहे हैं, लॉकडाउन घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपना पैसों का नुकसान तो झेल सकते हैं, लेकिन अपनी जान माल, ये जो अपना स्वास्थ्य है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर ये अपील है कि लोग भाई जो है अपने घरों में रहें। और ये बुरा वक्त है, ये भी निकल जाएगा, ऐसी बुरा वक्त टल जाएगा। ऐसे क्या फसल तो फिर आगे भी और फसलें आती हैं हमारी, तो उससे मुनाफा ले लेंगे हम। अचानक आलेल्या या संकटामुळे आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर दुसरा कोणताच पर्याय नाहीये। आधी गारपिटीसह झालेला पाऊस आणि आता लॉकडाऊनमुळे शेतीतील माल फेकल्याशिवाय कोणताच पर्याय नसल्याचं इथल्या शेतकऱ्यांनी सांगितलंय। काफ़ी लॉस हुआ इस बार एक तो ओलावृष्टि ज़्यादा हुई थी, और जिसके वजह से उस समय जो फल तैयार था हमारा, उस समय वो सब डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था, जो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस समय आप देखा जा रहा है कि पेड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं स्ट्रॉबेरी के। हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा है ना, इसकी बीमार जब बिक नहीं रहा, किसी को फल ख़राब हो रहा तो उखाड़ना ही पड़ रहा है हमें, क्योंकि मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है इस समय, इसकी कोई खरीदने वाला भी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। कहाँ जाता था आपका माल? आज़ादपुर जाता था, कानपुर जाता था, देहरादून, लखनऊ भी जाता था। लेकिन इस समय जो लोकल के पब्लिक है, कोई लेने नहीं आ रहा है, और जिस वजह से उखाड़ना पड़ रहा है। देशभरातील शेतकऱ्यांची कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती असल्याचं दिसून येत आहे। ज्या शेतकऱ्यांची शेती शहराजवळील परिसरात आहे त्यांचा माल कसाबसा मंडईपर्यंत पोहोचतोय। मात्र दुर्गम भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर माल फेकून दिल्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नाहीये। ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज।